हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग का एग्जाम डेट फर्स्ट वीक ऑफ जून है, इतना पता होना चाहिए कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है पहला सप्ताह में ही। तो मई तक में तो आपका तैयारी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब आप आराम से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेहनत को दोगुना तिगुना कर दीजिए। ठीक है, चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, जो भी आप पढ़ रखे हैं पहले से उसको भी। तो आज मैं आपको कंप्लीटली कवक बताने वाला हूं, फंगस। आप कैसे पूरे फंगस को पढ़ेंगे, फंगी से कैसे क्वेश्चन आएगा, और हमने अपने पेड क्लासेस में फंगस को कैसे पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ाया है। अगर खुद से ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए, अदरवाइज आप हमारे साथ आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा फंगस में बताने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से। हम लोग वहां पे पूरी बायोलॉजी, मैं खास करके सिर्फ बायोलॉजी की अगर बात करूं तो, क्योंकि बायोलॉजी अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो 50% बायोलॉजी है, 50% बायोलॉजी है। बायोलॉजी अगर अच्छा हो गया तो सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो पूरी बायोलॉजी मैं वहां तैयारी करा रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, प्लस लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, लाइव टेस्ट लेता हूँ। मेनली जो भी चीजें हैं उससे आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ, लाइव टेस्ट लेता हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कराई जा रही है। ई बुक, पीडीएफ, नोट्स हर एक चैप्टर का अवेलेबल कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल हो जा रहा है। जैसे कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा एग्जाम में होगा वैसा टेस्ट, प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस, ये सारी चीजें भी हम लोग लास्ट टाइम पे करवाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के बैच में। ठीक है, तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल करना होगा, देन वहां पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना होगा। कैसे करेंगे वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अदरवाइज किसी प्रकार की इंक्वायरी है आप इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट करके सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंगी जो है कैसे खत्म करेंगे, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो किंगडम फंगी आया है वो कहां से आया है? कोई नया वर्ड है क्या? नहीं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, उन सभी को आर.एच. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में 5 किंगडम में बांटा था। कितने किंगडम में? 5 किंगडम में। और वो पांचों किंगडम कौन कौन सा था? पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम था फंजाई, चौथा किंगडम था प्लांटाई, पांचवा किंगडम था एनिमेलिया। तो यही हमारा फंजाई किंगडम है जिसको कि पढ़ना है। इस फंगाई किंगडम क्या, ये फंगाई किंगडम क्या होता है? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स होता है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स कहने का मतलब हुआ कि बहुकोशिकीय होगा और यूकैरियोटिक कोशिका का बना होगा जितनी भी फंगाई होंगे। ठीक है, अब फंगी कहां से आया ये तो समझ में आ गया, फंगी एक किंगडम है। अब फंगी के बारे में जनरली इतना बात तो पता होना चाहिए, ये जो टेबल है एनसीईआरटी का ध्यान रखिए। सेल टाइप क्या होता है इसका? यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल इसमें कैसा किसका बना होता है? तो यह सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन सेलुलोज का नहीं। सेलुलोज वाला सेल वॉल प्लांट सेल में होता है। इसमें किसका बना होता है? काइटिन से बना सेल वॉल होता है। ठीक है, प्लस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यस, जब यूकैरियोटिक सेल है तो प्रेजेंट होगा। मल्टी सेलुलर होता है और ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। इससे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक कहने का मतलब खुद का खाना खुद से नहीं बनाएगा, ये सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होता है। सैप्रोफिटिक उसको कहते हैं जो कि सड़े गले चीजों पर निर्भर करता हो, पैरासिटिक कहते हैं जिसको जीवित चीजों पर निर्भर करता हो। तो जो मोस्टली होते हैं, मोस्टली फंगस जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब क्या हुआ? सड़े गले चीजों पर निर्भर करने वाले। ठीक है, जो किंगडम फंजाई है। ओके, तो अब किंगडम फंजाई की ये सभी एग्जांपल्स हैं। 4 क्लासेस में बांटा गया, ये पहले नहीं बताऊंगा। पहले तो आपको ये समझिए किंगडम फंजाई के बारे में जनरल फीचर्स क्या है। ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाता है। प्लस ये कॉस्मोपॉलिटन है, लगभग हर जगह पाया जाता है, उसी को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। और दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गीले और मतलब थोड़ा सा मतलब ह्यूमिड मतलब होता है मॉइस्चर वाले, जहाँ की गीला जगह में पाया जाता है। एग्जाम्पल में मोल्ड ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर जैसे कि आपका ये हो गया है मोल्ड, इसी को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। रोटेन फ्रूट्स, सड़े हुए फल के ऊपर, मशरूम, टोडस्टूल, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जनरली फंगी के बारे में जो जनरली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको पेनिसिलियम के, देखिए आपको पहले से ही दिख रहा होगा, मार्क किया हुआ है। तो मार्क किया हुआ इसका मतलब पहले से ही पेड क्लासेस में हमने पढ़ा रखा है, तो आप वहां पे आप पढ़ सकते हैं। जैसे पेनिसिलियम के बारे में जानिए, पहला एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से ही बनाया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। फिर ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यूनिसेलुलर फंगी है जो कि ब्रेड और बियर बनाने में मदद होता है। पक्सीनिया के बारे में पढ़ना है,
फिर आपको हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि फंगी बहुत सारे धागानुमा संरचना से मिलकर बना होता है। हर धागा को हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और जहाँ पे सारा धागा इकट्ठा हो गया, उस सारे धागा के जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसके नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपका जो नेटवर्क हो गया माइसीलियम कहलाता है। इस वजह से क्या होता है माइसीलियम, क्या होता है हाइफी, फिर सिनोसिटिक हाइफी क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर फंगी में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है वो पढ़ना है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है वो पढ़ना है। फिर ये तरीका वो दिया हुआ है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 साइकिल में होता है, 3 स्टेप में, वो कौन कौन सा है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में जो 2 गैमीट है उसके प्लाज्मा जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करते हैं। कैरियोगेमी में न्यूक्लियस फ्यूज करता है। मियोसिस में फिर उसके बाद उसके अंदर मियोसिस हो जाता है। इसको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है डायग्राम के साथ, ताकि सारी चीजें समझ में आए। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दिए और एक क्लास हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए और फिर हमारा क्या हो गया, एक क्लास खत्म हो गया। अब हमारा पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ाए हैं, ये देखिए। फंगस का पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ाया कि फंगस को अब 4 क्लास में बांटा गया। कितने क्लास में, अब वो चारों क्लास कौन कौन सा है भैया, तो पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। और किस बेसिस पे बांटा गया, इस पे क्वेश्चन आता है, तो बेसिस को भी आप ध्यान रखेंगे। प्लस फंगी का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें पाया जाता है, किसमें किसमें नहीं है, तो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया गया है उसका अलग से ही क्लास दे दिया गया है, ड्यूट्रोमाइसिटीज, जिसको कि इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया, रिप्रोडक्शन पाया गया, उसमें देखिए फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है, प्लस आपका बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है। ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में जितनी दी हुई है याद रखना है। जैसे कि फाइकोमाइसिटीज का जो भी एग्जाम्पल है, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, इसका ट्रिक है राम, RAM, राम फेकू है। तो राम फेकू यानी R से राइजोपस, A से एल्ब्यूगो, M से म्यूकर, याद रखिएगा। फिर है बेसिडियोमाइसिटीज का ट्रिक है AG, चलिए ना बस से। यहाँ सारी चीजें लिख लिख के हम लोगों ने पढ़ा रखा है। AG चलिए ना बस से, तो AG यानी एगेरिकस, AG मैंने एगेरिकस, U मैंने यूस्टिलागो, P मैंने पक्सिनिया, बस यानी बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। ड्यूट्रोमाइसिटीज, D से ड्यूट्रो, C से कैट, D से डॉग, C से कैट, तो CAT कैट मैंने कोलिटो ट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, ये इसका एग्जाम्पल है। किसका, ड्यूट्रोमाइसिटीज का। तो ये सारे किंगडम फंगी हो गए एग्जाम्पल्स। फिर एस्कोमाइसिटीज के भी कुछ एग्जाम्पल है, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, मोरेल्स हो गया, ट्रफल्स हो गया, ये सारी चीजें हैं। एडिबल एस्कोमाइसिटीज कौन सा होता है, तो एगेरिकस होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हैं, एग्जाम्पल करवाए, बस खत्म हो गया पार्ट 2। अब हमारा पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 में हम लोग अब हर एक क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ना है। जैसे फाइकोमाइसिटीज था, तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में एक्सप्लेन करिए। फाइकोमाइसिटीज का क्या हैबिटाट है वो, प्लस वो उसका इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। प्लस एस्कोमाइसिटीज के बारे में फिर पढ़िए, उसका एग्जाम्पल क्या है, प्लस उसमें किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें किसके द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में पढ़िए, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स क्या है, सारे वो पढ़ना है। प्लस उसमें क्या क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज के क्या एग्जाम्पल्स हैं। इम्परफेक्ट फंगी हमने कहा है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसका क्या फीचर्स है, क्या कुछ रहने वाला है, प्लस इसके एग्जाम्पल्स को सारे को ध्यान रखेंगे। और इतना ही पढ़ना है फंगी में, इसके बाद फिर कुछ नहीं पढ़ना है। सारे एग्जाम्पल्स को फिर से आप रिकॉल कर लीजिए अच्छे से, ताकि समझ में आ जाए, और क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर फिर फंगी कुछ नहीं पढ़ना है। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए। अगर आपसे नहीं बना इतना पढ़ने के बाद, तो इस चीज़ को इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर खुद से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अदरवाइज आप हमारे ऐप को कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम प्राइस है, 499 रुपये में आप पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको उदित फार्मेसी प्ले स्टोर पे सर्च करना है, देन उदित फार्मेसी क्लासेस हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके स्टोर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। स्टोर वाले सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप इस नंबर के साथ हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। समझ रहे हैं ना, कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अदरवाइज मन से पढ़िए, कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम ऐसे नहीं निकलेगा, ये मैं बता देता हूँ। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं निकलेगा। तो मेहनत अगर 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ने का क्षमता रखते हैं तो आ जाइए ऐप पर, अच्छे से आपको
पढ़ा सकते हैं हम। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।